आज वही द्वारकाधीश जो राजा है आज पहला डांका डालने के लिए निकले हैं। तो जब ग्वारिया थे तो छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद राजा हो गए। राजा होकर के छोटी मोटी चोरियां थोड़े करेंगे। बस आज से ही द्वारकाधीश का डांका डालना प्रारंभ हो गया और 17 दिन तक जामवंत जी का और भगवान का युद्ध चला। लेकिन 17 दिन बाद जामवंत जी को एहसास हुआ कि कहीं ये मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं। उन्होंने मेरे से कहा था इतनी ताकत तो किसी में नहीं जो इतने दिन मेरा सामना कर। मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ, कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण वही रघुनाथ। आज द्वापर में भगवान द्वारकाधीश ने राम रूप में जामवंत जी को दर्शन दिए। कुंदनपुर की बैदर्भी चोरी 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 ले और राधा चित चोर है। मीरा मेवाड़ की बनके गिरधारी चोरी चोरी के प्रपंच सो सत्यभामा लई जोर है। ब्रजवासिन को माखन बसन चित चुरायो, किशोरी किशोरी ब्रजवासिन को माखन बसन चित चुरायो, और चोरी सो जन्म लियो ऐसो सिर मोर है। चोर यार शिखामणि और पाप चोरे जन्मन के, चोर यार शिखामणि और पाप चोरे जन्मन के, श्याम तो सदा ही लुगाई इनको चोर है। इस प्रकार से भगवान ने अनेक चोरियां करके डाका डाल करके 16,108 रानियों को ला करके द्वारका में रखा है। जय श्री राधे राधे। मैं राम हरि गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं। आपने उद्धव संवाद के द्वितीय पार्ट में देखा कि भगवान की 16,108 रानियां शादियां हुई और शादी होकर के भगवान अपने गृहस्थ जीवन में आए हैं। अब भगवान जब गृहस्थ जीवन में द्वारका में रह रहे थे तो 16,108 रानियों के लिए भगवान ने द्वारकाधीश ने 16,108 अलग अलग महल बनवाए हैं और सभी रानियां अपने अपने महलों में रहती हैं। भगवान कब किस रानी के पास में रहते हैं इसकी परीक्षा लेने के लिए, उस गृहस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए नारद जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी के ऊपर में आए हैं। अब नारद जी द्वारका में आकर के गए हैं और भगवान की द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर भगवान ने 16,108 जो रानियां हैं उन सब रानियों के घरों में जा करके ठाकुर जी को निहारा है। सर्वप्रथम भगवान रुक्मणी के महल में गए तो भगवान उस समय पर निद्रा से जगे हैं और जग करके ठाकुर जी उस समय दातुन धवन कर रहे हैं, मंजन दांत साफ कर रहे हैं। उसके बाद में सत्यभामा के यहाँ गए और जब सत्यभामा के यहाँ गए तो भगवान स्नान कर रहे हैं। जब जाम्बवती के यहाँ गए तो भगवान अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, ठाकुर पूजा नित्य कर्म सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से 16,108 रानियों के यहाँ नारद जी ने ठाकुर जी को अलग अलग रूपों में देखा और सभी जगह द्वारकाधीश का दर्शन भगवान ने किया, भगवान का किया। और भगवान का दर्शन करने के बाद नारद जी द्वारकाधीश से बोले कि भगवान आप हर रानी के यहाँ गए, हर रानी की अलग अलग क्रियाएं थी, आप भी अलग अलग क्रियाओं में थे। ये आपका गृहस्थ जीवन है। पृथ्वी पर आकर के आपने इतनी शादियां की हैं, इतनी शादियां करके आप इस गृहस्थ जीवन में हैं। अब आपको ब्रज की याद तो नहीं आती होगी। भगवान बोले कि नारद जी आपने मेरे को ब्रज की याद जो दिलाई है, बस आज ब्रज की याद दोबारा से आपने फिर दोबारा से ताजा कर दी मेरे को। उन ब्रज गोपियों को, उन ब्रजवासियों को, उनकी ब्रज धूली को मैं भूल नहीं सकता। इतना कह करके द्वारकाधीश उसी समय दर्द से कराहने लगे और जब दर्द से कराहने लगे तो नारद जी ने कहा कि द्वारकाधीश क्या हुआ। द्वारकाधीश ने कहा कि नारद मेरे हृदय में दर्द हो रहा है। नारद जी ने कहा कि आपके हृदय में जब दर्द हो रहा है तो इसकी दवा क्या है, आपके राज वैद्य को बुलाओ, उससे दवा करा लो। द्वारकाधीश ने कहा कि नारद जी
मैं जब छोटा था तो मैया यशोदा के घर पर भी मेरे यहाँ एक बार दर्द हुआ था दिल में, और जब दिल के करीब जब दर्द हुआ था तो मैया यशोदा ने अपने ब्रज की जो गोपियां थीं उन गोपियों के चरणों को धोकर के मेरे को पिलाया और मेरा दर्द ठीक हो गया था। लेकिन अब वो ब्रज गोपियां तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन मेरी यहाँ 16,108 रानियां हैं। तुम ये दवा लेने के लिए अगर कोई रानी अपने चरणों का जल धोकर के मेरे को दे दे तो मेरा ये दर्द ठीक हो जाएगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन जो भी रानी अपना चरणों तक बना करके देगी वह रानी, आप ये ध्यान रखना कि वह रानी निश्चित रूपेण घोर नरक के अंदर पड़ेगी। अब आप जाओ और जाकर के सभी रानियों से पूछो, अगर कोई रानी यही दे देती है तो मेरे दर्द का उपचार आप कर दें। नारद जी एक एक महल में गए और सभी रानियों से पूछा, रुक्मणी से कहा कि प्रभु के हृदय में दर्द है और उस दर्द का उपचार केवल आपके चरणों का जल चाहिए। रुक्मणी ने कहा कि वो मेरे प्राणनाथ हैं, अपने प्राण दे सकती हो लेकिन चरणों का जल धोकर के भगवान को मैं नहीं पिला सकती, वो मेरे पति देव हैं। मैंने अपनी कामना के लिए भगवान से शादी की है, ना कि नरक में, घोर नरक में जाने के लिए की है। नारद जी सभी रानियों के पास गए, एक एक कर करके, और 16,108 रानियों से होकर के नारद जी आए और भगवान से बोले कि यहाँ किसी ने आपको जल देने से मना कर दिया। रानियों ने, कोई भी रानी नरक में जाने के लिए तैयार नहीं है। द्वारकाधीश बोले कि नारद, यही फर्क है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनक न बिसरी हो नंद बाबा की आन। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जो ब्रजवासी है मेरे प्राणों से अधिक हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, मेरे जीवन के वो प्राण हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको तनक न बिसरी हो मोह नंद बाबा की आन। भगवान ने नंद बाबा की सौगंध खा करके कहा है कि मैं कभी ब्रजवासियों को नहीं भूलूंगा। आज वही ब्रजवासी मेरे को याद आते हैं, उन ब्रजवासियों को मैं कैसे भुलाऊं। और नारद जी को ब्रज में भेजे हैं। नारद जी से कहा कि नारद जी अब तुम जाओ और जाकर के ब्रज में ब्रज गोपियों से बोल देना, मैया यशोदा से भले ना बोलना लेकिन ब्रज की गोपियों से बोल देना, मेरे ग्वाल वालों से बोल देना। वो आपको मेरी औषधि देंगे और आप औषधि लेकर के आओ जिससे मेरा तत्काल उपचार हो सके। आप शीघ्र जाएं ब्रज में और शीघ्र जाकर के लेकर के आए। नारद जी ब्रज में आए हैं और ब्रज में आकर के ब्रज गोपियों से नारद जी ने इतना ही कहा कि द्वारकाधीश के हृदय में दर्द उठ रहा है। ब्रज गोपियों ने कहा कि हमारे प्राणनाथ के प्राणों में, हृदय के अंदर दर्द क्यों उठ रहा है, उसका क्या उपचार है। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि ब्रज की जो गोपियां हैं वो अपने चरणों का चरणों तक और ब्रज की रज मेरे को दे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। इतना सुन करके गोपियों ने नारद जी से कहा कि नारद, तुमको जितना जल चाहिए उतना जल ले जाओ।
लेकिन हमारे द्वारकाधीश, हमारा कन्हैया ठीक होना चाहिए। अगर हमारा कन्हैया ही नहीं तो हम किसके लिए? ये जीवन बेकार है। जीवन को पाया और प्रभु के समर्पण नहीं किया तो ये जीवन धिक्कार है। नारद जी ने गोपियों से कहा कि गोपियों, जो चरणों तक आप देंगी और जिस चरणों तक को भगवान पिएंगे द्वारकाधीश, उस चरणों तक को पीने के बाद आपको घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। तो ब्रज गोपियों ने कहा, घोर नरक नहीं, घोर से भी घोर नरक। 100 जन्म अगर हमको नरक में पड़ना पड़े तो हमको चिंता नहीं, लेकिन हमारे कन्हैया का दर्द ठीक होना चाहिए। ब्रज की गोपियों ने नारद जी को अपना चरणों तक दिया और किशोरी जी ने अपने चरणों की रज दी और रज लेकर के और चरणों तक लेकर के नारद जी द्वारकाधीश पहुंचे। और द्वारकाधीश पहुंच करके द्वारकाधीश को जो चरणों तक दिया और जो द्वारकाधीश ने चरणों तक को ग्रहण किया, सारी रानियां वहीं देख रही थी। द्वारकाधीश के चेहरे की चमक दोबारा से आ गई। जो दर्द से करा रहे थे वह पीला न मालूम कहां समाप्त हो गई। चरणामृत लिया और ब्रज की धूली ली। तो ये ब्रज धूल विशेष है कि ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, नित्य बांकी झांकी निहारा करो, छच छाछ सो नाथ छकाए रहो, औ बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। तो ठाकुर जी को ब्रज में अति प्रेम है। कहते हैं कि भगवान ब्रज छोड़कर के द्वारका गए हैं, लेकिन मैया यशोदा ने, ब्रजवासियों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा कन्हैया जाकर के द्वारकाधीश बना है। मैया यशोदा और सभी ब्रजवासी यही कहते हैं कि हमारे जो कन्हैया है वो ब्रज में ही है और ब्रज की ही लीलाएं करता है। आज भी गैबर वन, सेवा कुंज, निर्वन सभी जगह अपनी नित्य लीलाएं ठाकुर जी प्रिया प्रीतम करते हैं। वह द्वारकाधीश कौन है ये हम नहीं जानते ब्रजवासी लोग। यही ब्रज की मर्यादा है और यही ब्रज की सेवा है। आप जितना बने उतना ठाकुर जी की सेवा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर हमारे वीडियो को देखते रहें और भक्तों को जोड़ते रहें। जय जय श्री राधे राधे।